खोया हुआ रास्ता भाग एक। शुरुआत गर्मी की छुट्टियों में 4 दोस्तों रोहित, नीतू, अर्जुन और पायल ने एक ट्रेकिंग ट्रिप प्लान किया। उनका गंतव्य एक खूबसूरत पहाड़ी गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। स्थानीय लोग कहते थे कि रात के समय जंगल के बीच वाले रास्ते से न जाना, लेकिन दोस्तों ने इसे एक अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। दोनों कारों में बैठकर उन्होंने सुबह यात्रा शुरू की। दिन के समय सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज ढलते ही वे गलत मोड़ ले बैठे और एक अनजान सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। रोहित ने गूगल मैप चेक किया, लेकिन नेटवर्क गायब हो गया। भाग 2 रहस्यमयी जंगल रास्ता लंबा और डरावना था। चारों दोस्तों ने तय किया कि जल्दी ही गांव पहुंचने के लिए इसी शॉर्टकट से आगे बढ़ा जाए। अंधेरा घना हो गया और ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों से अजीब आवाजें निकालने लगी। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, कहीं यह वही जंगल तो नहीं जहां आत्माएं रहती हैं। नीतू ने डरते हुए उसे डांटा, बेवकूफी मत करो, हमें डराने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, आगे जाना मना है, लेकिन दोस्तों ने इसे अनदेखा कर दिया। तभी अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों ने गाड़ी से बाहर आकर इसे चेक करने की कोशिश की, लेकिन कोई समस्या समझ में नहीं आई। भाग 3 अजीब घटनाएं। अर्जुन ने कहा, शायद हमें पैदल आगे बढ़ना चाहिए, गांव पास ही होगा। वे सभी टॉर्च लेकर जंगल में पैदल चलने लगे। अचानक पायल ने चीखते हुए कहा, कोई मेरे पीछे है। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। नीतू ने कहा, शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए। सबने झोपड़ी के अंदर झांका। वहाँ एक बूढ़ी औरत लकड़ी का झूला झुला रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह बिना पलक झपकाए उनकी तरफ देख रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने कर्कश आवाज में पूछा। हम रास्ता भटक गए हैं और गांव जाने का रास्ता पूछना चाहते हैं, अर्जुन ने कहा। औरत ने हंसते हुए कहा, इस जंगल से कोई बाहर नहीं जाता। भाग 4 सच का खुलासा। डर के मारे चारों ने झोपड़ी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। जहां पहले पेड़ और पगडंडी थी, वहां अब धुंध और झाड़ियों का घना जाल था। वे समझ गए कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। रास्ते में उन्हें एक आदमी की परछाई दिखी। वह कुछ बड़बड़ा रहा था। नीतू ने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या आप हमें गांव तक पहुंचा सकते हैं? आदमी ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा और कहा, तुम लोग भी फंस गए। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, सूरज निकलने से पहले इस जंगल के बीच वाले पेड़ तक पहुंच जाओ। अगर समय पर नहीं पहुंचे तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। भाग 5 आखिरी संघर्ष। सभी ने दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें और आकृतियां उनका पीछा कर रही थीं। पायल का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ी। दोस्तों ने उसे उठाया और भागते रहे। सूरज उगने से कुछ मिनट पहले वे उस विशाल पेड़ तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। वे अपने गाड़ी के पास थे और सुबह का सूरज चमक रहा था। चारों ने पीछे मुड़कर जंगल को देखा, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। भाग 6 अंत या नई शुरुआत। गांव पहुंचने के बाद जब उन्होंने स्थानीय लोगों को यह घटना सुनाई, तो बूढ़े मुखिया ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। इस जंगल में जो भी गया वह कभी